सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखें। और क्योंकि कम नॉलेज लेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो वीडियो को एक स्टेप भी, एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको आज एक एक ऐसे एसएनआर के बारे में बताने वाला हूँ कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, और इस पे मतलब मैं आपको बता दूँ कि 100 में से 90% एक्यूरेसी आपको ये प्रोवाइड करता है। देखते हैं, आपने एक ट्रेंडी मार्केट ले लेनी है। जैसे कि ये यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से मार्केट डाउन चल रहा था, यहाँ पे एक रिवर्सल लेवल दिया, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनाया। आपने इस ग्रीन कैंडल को ड्रॉ कर देना है, इसकी बॉडी। देखो, ऊपर से डाउन आ रहा था, मैंने इसकी ये बॉडी ड्रॉ कर दी। और अब जब भी मार्केट इस लेवल तक आएगा, ऊपर लेवल है, अभी तक तो आया नहीं है उस तक, तो जब भी उस लेवल पे आएगा तो हमें एक, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हमें एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम एक अप साइड के लिए ट्रेड जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी हुआ था, यहाँ पे इस लेवल को नीचे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट डाउन चल रहा था। देख लेते हैं अगर कहीं देखने को मिलता है। एक ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। यहाँ पे तो साइडवेज चल रहा है मार्केट, यहाँ से अप चल रहा था, अभी ये साइडवेज दो एसएनआर के बीच में चल रही है, और ये दोनों के बीच में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा बैक टू बैक 4 से 5 कैंडल मिनिमम हो, 1 2 3 4 5 सही, उसके बाद एक ग्रीन, फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज और सिंगल कैंडल होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो आपको एक रेड कैंडल चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको एक ग्रीन कैंडल, जिसको आपने ड्रॉ करना है, और जब भी इस लेवल पे आएगा तो आपने वहाँ पे ट्रेड करनी है। मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे, एक मिनट, आपने पहले से ना ड्रॉ करके रख लेना है। जब भी मार्केट वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा, अब मैंने ये सिंपल इधर देखा है। चलो सपोज के यहाँ पे मैंने देखा है मार्केट को, और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, और मुझे अभी आगे मार्केट नहीं पता। मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे जैसे ही पता लगे यहाँ पे 4 कैंडल हुए, उसके बाद एक ग्रीन, तो मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे डाउन आई, सही है। जब भी डाउन आई मार्केट, इस जगह पे देखो किस तरह एक्ट किया है, ये देखो आपके सामने। अब एक मैं इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, नज़र आएगा आपको। अच्छा, मार्केट आया यहाँ से, देखो यहाँ से डाउन आ रहा था मार्केट, ये रिजेक्शन लिया, उसके बाद देखो ग्रीन ऊपर गया, उसके बाद देखो वो नीचे में, ये मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए थे। यहाँ पे पहला लेवल एक्ट किया, ऊपर गया, उसके बाद ये दूसरा लेवल एक्ट किया, उसके बाद देखो ये ग्रीन, और उसके बाद भी ये देखो इसको रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, उसके बाद देखो कैसे एक्ट किया, यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आ गया। देखो, अब इतना अच्छा लेवल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब आप क्या, सिंपली आप कैसे लेवल ड्रॉ करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप यहाँ पे टॉप रख दोगे, या तो आप यहाँ से ये रख दोगे। तो इस तरह लेवल ड्रॉ नहीं करते। मतलब आपको मैक्सिमम कांटेक्ट चाहिए, कि आपने देखना है कि यहाँ पे अब देखो, जो अभी मैंने लेवल ड्रॉ किया, अब मैं पास्ट में देखूंगा, ये देखो इस लेवल पे एक्ट किया, इधर एक्ट किया है, इधर एक्ट किया है, यहाँ पे देखो एक्ट किया है, ये देखो। मतलब कि काफ़ी दफ़ा यहाँ पे एक ही लेवल एक्ट कर रहा है, तो तब मैंने ये ड्रॉ किया। वरना मैं तो यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी। तो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल कॉन्टैक्ट मिल रहे थे जहाँ बार बार रिवर्सल आ रहा था। तो चलो, हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे उसी पे। तो ये हमारा एक, इसका नाम होता है लोनली कैंडल। अगर अप ट्रेंड है तो आपको रेड कैंडल चाहिए। अब देखो, ये रेड कैंडल था, ऊपर से डाउन ट्रेंड आया, तो उसके डाउन मार्केट आ रहा था, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दी, स्पॉट इसके लिए स्पॉट बना। स्पॉट के बाद ऊपर गया, ऊपर से जब दोबारा मार्केट आया तो हमने इसका नीचे बॉडी, और ऊपर से बॉडी और नीचे से ना दोनों ड्रॉ कर दी, पूरा कैंडल। उस पूरे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी तो ऊपर चला गया, वापस ऊपर मार्केट गया, वहाँ से नीचे आया तो
एक और यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला और ऊपर से रेजिस्टेंस लेके ये डाउन आ रहा है मार्केट। यहाँ पे देखते हैं अगर मुझे कहीं उस तरह का लोनली कैंडल मिलता है और उधर मार्केट रहती है तो वहाँ पे हम ट्रेड भी लेंगे। कुछ इस तरह का मार्केट देखना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड है और यहाँ से बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल हुए, उसके बाद एक ग्रीन हुआ। अब जैसे कि ये यहाँ से बैक टू बैक डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपने ये ड्रॉ कर देना है। जब भी मार्केट इधर आएगा तो आपने ट्रेड तब लेनी है, मतलब आपको पेशेंस की ज़रूरत है। डाउन चल रहा था मार्केट और यहाँ पे एक सिंगल कैंडल देखने को मिला था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने ये सिंपल एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब मार्केट जब भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा और फिर मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड जाऊँगा। इसको ब्रेक कर गया तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में इग्नोर करना है। ट्रेड हमने कब लेनी है, या तो यहाँ से मार्केट, ये देखो इसने ब्रेक किया था इस मार्केट ने। एक थिकनेस इसकी ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल ने इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से हम डाउन के लिए जा सकते थे। यहाँ से डाउन गए, उसके बाद ये जो ये ग्रीन कैंडल बना है, ये अगर यही कैंडल अगर मेरे इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज होता तो मैं डाउन जा सकता था, लेकिन इस बीच में हमने ट्रेड नहीं लेनी। जब भी अगर ये ये एक लेवल है, यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो डाउन जाऊंगा, अगर इसको ऊपर से मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो अप साइड के लिए चला जाऊंगा। सिंपल। देखते हैं क्या करता है ये मार्केट। अब जा रहा है। ओके ओके। क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड ली है और इसके पीछे सिंपल लॉजिक वही है कि हमारा इधर लोनली कैंडल था और इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, और ऊपर में रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर में यहाँ कहीं है। एक मिनट मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक यहाँ बीच में देखो एक एरिया था जिसको लेके ये ग्रीन कैंडल के ऊपर वीक है ना, तो उस वीक के लिए एक कैंडल यहाँ ग्रीन हो सकता है। और यहाँ साथ हमने एक लेवल जो हमने लोनली कैंडल ड्रॉ किया था तो वो उसको भी ब्रेक किया हुआ है। बाकी देखते हैं मार्केट एक्ट किस तरह करता है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन वाइज जो है ना, जिस तरह मार्केट एक्ट करता है उस हिसाब से फिर हमें भी चलना पड़ता है। यहाँ पे मैं 2 ट्रेड जाऊँगा अप साइड के लिए। इसके अब क्यों जा रहा हूँ अप साइड के लिए, अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है। देखो ये ये जो मेरा ये मेरी ब्लू लाइन है, नज़र आ रही होगी। यहाँ पे इस ब्लू लाइन को जब भी मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था तो अपोजिट दे रहा है। देखो आपको नज़र आ रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो रेड हुआ है। इस ग्रीन ने ब्रेक किया, उसके बाद रेड हुआ है। इस ग्रीन रेड ने ब्रेक किया नीचे, उसके बाद ग्रीन। उसके बाद इस रेड ने ब्रेक किया, उसके बाद ग्रीन। इस रेड ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो लॉजिक के साथ अभी गया हूँ। मतलब पहले हम सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले रहे थे, तो अभी यहाँ पे लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक, वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि यहाँ पे जब भी इस लेवल को ब्रेक कर रहा था तो अपोजिट दे रहा था, तो उस हिसाब से ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस की थी तो वो भी मेरी लॉस हो गई है, लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट उस पर चेक एसिड पे चलते हैं। और यहाँ पे हमारा असल में ये देखो इधर बीच में रेजिस्टेंस था जिसको मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं लोनली कैंडल के लिए जा रहा था तो यहाँ पे उसको ब्रेक किया था तो मैं अप साइड के लिए चला गया। नेक्स्ट एसिड पे देखते हैं।
मार्केट डाउन आ रहा है तो मैं यहाँ पे इस लेवल पे और इसके बॉटम पे मेरा $3000 का लॉस है, तो मैं यहाँ पे 2000 की 2 ट्रेड लूँगा और ये विन होगी। ब्रेक किया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है। डाउन में ये कैंडल भी रेड हो सकता है, ये वाला, ये प्रेजेंट कैंडल बन रहा है ना, ये रेड होगा। और अगर ये रेड होता है, इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अप साइड के लिए जा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस लेवल पे किस तरह ट्रेड करते हैं, वरना मुझे तो यहाँ पे कंफर्म था, मतलब एनालाइज कर लिया था ना। तो देखते हैं अब ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो वहाँ पे हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर इस लेवल को, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ तक मार्केट में आना था, यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो अगर क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग डिपेंड करती है। देखते हैं यहाँ से, अभी लास्ट सेकंड आप इम्पोर्टेंट होते हैं, लास्ट सेकंड तक आपने मार्केट को देखना होता है। यहाँ मैंने $2000 की 2 ट्रेड डाउन साइड के लिए ली हैं। रीज़न वही है कि हमारा ये एक हमारा एक लोनली कैंडल था जिसको इसने ब्रेक किया और माइनर सा ब्रेक किया और नीचे विक छोड़ी है, तो एक कैंडल यहाँ पे और रेड होगा और ये कैंडल इस ब्लू लाइन के करीब तक आएगा। क्योंकि अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका लॉस होगा तो फिर आप उस और रिस्क को कम करोगे तो फिर उधर तो आपका और मतलब कि ना, अब आप छोटी ट्रेड प्रॉफिट करो और बड़ी ट्रेड लॉस करो तो ये तो कोई बात ना हुई ना, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आप, अभी मैं इधर 1000 की ट्रेड लेता तो मेरा मतलब लॉस तो रिकवर होता ही ना ना, और मैं ऑलरेडी फिर लॉस में ही होता। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ली $2000 की, तो देखो आपके सामने, मतलब सिंपल प्राइस एक्शन पे मैंने ट्रेड ली। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक लेवल था जो मैंने आपको बताया क्या होता है, लोनली कैंडल होता है जो स्ट्रॉन्ग लेवल एक्ट करता है। उस लेवल के अंदर देखो मैंने कैसे ट्रेड ली, यहाँ पे इस लेवल को माइनर सा ब्रेक किया है। अगर इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग देता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। अब यही क्लोजिंग थोड़ा सा मतलब कि माइनर सा ऊपर होता तो इसी कैंडल को ये अप ले जाता, क्योंकि यहाँ बायर बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस मार्केट ने ये कैंडल जो है नीचे बनाया, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुई है तो फिर वहाँ पे सेलर आ गए, सेलर आए तो फिर वहाँ से सेलिंग हुई। और यहाँ से देखो, ये ये देखो आपके सामने है, मतलब ना कोई आपको कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। मतलब मैं इस ये नहीं कि वॉइस ओवर करके वीडियो पहले बना के उसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं वीडियो, अब देखो, साथ वीडियो के बोल भी रहा हूँ और लाइव रिकॉर्ड करके और आपको लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि अब देखो इस पे ट्रेड करना, यहाँ पे आप खुद देख लो, यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था और मार्केट ऊपर से डाउन आया, इधर आके क्लोजिंग दी रेड कैंडल ने, उसके बाद देखो ग्रीन बनाया। जितना भी अच्छा, मतलब ये एक हमारा VSSNR होता है, VSNR, सही, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो इस पे तो मार्केट एक्ट करता ही है। अभी बाकी देखते हैं। यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से मैंने डाउन की ट्रेड ली थी, उसके बाद ये देखो उधर उसी लेवल पे क्लोजिंग दी, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया। और अगर ये और नीचे आएगा यहाँ से तो हमें यहाँ पे भी ट्रेड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक और डाउन जा सकता है मार्केट, एक यहाँ ये वाला कैंडल भी रेड हो सकता है। ये आपकी चल रहा है मार्केट, अगर पीछे कोई लोनली कैंडल बना होगा, ये मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई थी आपको, ये मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है ये वाली, यहाँ पे एक लोनली कैंडल है और सिंगल कैंडल।
अब ये सिंगल कैंडल इसकी मैं आपको वो बताता हूँ कि ये हम इसको क्यों लेते हैं। क्योंकि देखो इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है, अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग डाउन आ रहा है, तो बीच में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बायर्स मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को इसने बायर्स ने तोड़ के एक रेड ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है तभी बनाया है, ऐसी तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में इस तरह रिवर्सल नहीं होता। वहाँ पे कुछ अच्छा लेवल होता है और तभी फिर उसके बाद एक्ट भी करता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, और आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने क्या करना है, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपने एक सिंगल कैंडल लेना है ऑपोजिट। जैसे कि अभी अच्छा चलो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मैंने यहाँ पे एक कैंडल लिया ये, उसके बाद ये कैंडल मैंने देखा कि ऑपोजिट कैंडल बना, मैंने इसको बॉडी और विक से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मार्केट जब भी उस लेवल तक आएगा तो और इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो डाउन साइड के लिए, और अगर इसके ऊपर होगा तो अप साइड के लिए। और इसी तरह अप ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड में आपने क्या कहते हैं ये रेड कैंडल देखना है, रेड कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग। और फिर जब भी उस लेवल पे मार्केट आएगा तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अप ट्रेंड था, ये एक रेड कैंडल, रेड कैंडल का ये बॉडी ली, और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब आप खुद ही देख लो, यहाँ से आया डाउन मार्केट, यहाँ पे देखो इस लेवल से ग्रीन हुआ, मतलब यहाँ से रिवर्स हुआ, और यहाँ पे ऊपर ग्रीन बनाया, उसी सेम लेवल पे क्लोजिंग है, उसके बाद रेड। देखो इसी तरह ही एक्ट करता है मार्केट। ये मार्केट का अब देखो, यहाँ पे एक और नीचे रेड कैंडल था, लोनली कैंडल, और इसकी ये देखो, इसकी क्लोजिंग देखो ये, इसके बाद रिवर्स हुआ है। इसी तरह एक्ट करता है मार्केट। अप ट्रेंड है तो रिवर्सल देखना है आपने रेड कैंडल का, और उसके बाद आपने जो है उस लेवल पे ट्रेड करनी है। या डाउन आएगा, अगर यहाँ पे मैंने रिवर्सल देखा है, यहाँ से मार्केट जब डाउन आएगा मैंने वेट करना है, जब यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देगा तो अप साइड के लिए जाना है, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए। और इसी तरह डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में मैंने ये लेवल ड्रॉ कर दिया, अगर इसको ब्रेक किया तो डाउन साइड के लिए। वापस आएगा मार्केट इस लेवल तक तो फिर मैं वहाँ से डाउन जाऊँगा अगर उसके नीचे क्लोजिंग देगा, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मैं अप साइड के लिए चला जाऊँगा। और अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो वैसे भी लोग इंटरेस्ट नहीं करते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कुछ अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।